आइए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रोइंग माइंड्स पर। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। देखिए, आज इस वीडियो में हम सीटेट जनवरी 2021 में आपका जो एग्जाम हुआ था उसकी लैंग्वेज वन हिंदी के ऊपर बात करेंगे। तो देखिए, लैंग्वेज वन हिंदी में आपसे सबसे पहले आपको क्या दे रखा है, एक गद्यांश दिया हुआ है जिसके ऊपर आपसे 91 से लेकर 99 तक क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। विधान में एक प्रत्यय लगाने पर शब्द बनेगा। तो इस क्वेश्चन का आपका गद्यांश से एक तरह से कोई लेना देना नहीं होगा। आप इसे जनरल आपकी हिंदी की नॉलेज के बेस पर भी कर सकते हैं। तो यहाँ जो आपका ऑप्शन राइट होगा वो ऑप्शन सेकंड आपका राइट होगा। तो वैधानिक जो होगा वो आपका किस तरह से लिखा जाएगा, इस तरह से। ठीक है, यहाँ पे जो मात्रा आएगी वो छोटी ई की आएगी, न के आगे। सेकंड क्वेश्चन है कि गद्यांश के अनुसार मनुष्य के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। गद्यांश के अनुसार मनुष्य के लिए क्या चीजें सबसे महत्वपूर्ण है, तो देखेंगे शारीरिक स्वच्छता और शुद्धता, शांति प्रेम और बाह्य स्वच्छता, शांति बाह्य स्वच्छता और स्वास्थ्य, विचारों और भावों की पवित्रता। देखिए, जब आप ये गद्यांश को पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि यहाँ पे जो मेन बात हो रही है वो शारीरिक और आंतरिक दोनों स्वच्छता की हो रही है। तो अगर आप बाकी के तीन ऑप्शंस को देखेंगे तो वहां आपको उतना क्लियर या सटीक जवाब नहीं मिलेगा जितना कि आपका ऑप्शन नंबर 4 है कि विचारों और भावों की पवित्रता। देखिए, यहाँ सिर्फ शारीरिक स्वच्छता की बात हुई, यहाँ भी बाह्य स्वच्छता की बात हुई, यहाँ भी बाह्य स्वच्छता की बात हुई। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन आपका बैठेगा वो आपका ऑप्शन नंबर 4 बैठेगा। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो है आपका आंतरिक स्वच्छता से तात्पर्य है। अब देखिए, आंतरिक स्वच्छता मतलब आपके मन की स्वच्छता हो गई। तो वो आपकी कौन सी स्वच्छता होगी, मन के बुरे भावों को दूर करना, मन की कल्पना को उड़ान देना, मन की समस्त भावनाओं का दमन करना, या मन में कोमल भाव जगाना। तो देखिए, मन के बुरे भावों को दूर करना ही क्या होगी, आपकी आंतरिक स्वच्छता होगी। तो ऑप्शन 1 आपका राइट हो जाएगा। बुनियादी आवश्यकता क्या है, इस क्वेश्चन का जवाब हम गद्यांश से पढ़कर देंगे। तो देखिए, पहली ही लाइन में आपको क्या मिलेगा कि आंतरिक और बाह्य दोनों रूपों में स्वच्छता और निर्मलता एक बुनियादी आवश्यकता है। तो अब आप ऑप्शन को देखेंगे। भीतरी स्वच्छता, तो यहाँ सिर्फ भीतरी की बात है, ये आपका गलत हो गया। फोर्थ में आपका सिर्फ बाहरी की बात है, वो आपका गलत हो गया। अब आप देखेंगे सेकंड और थर्ड ऑप्शन को, बाहरी और भीतरी स्वच्छता और निर्मलता, या फिर बाहरी और भीतरी स्वच्छता और शुद्ध विचार। क्योंकि ये आपको बिल्कुल एज इट इज गद्यांश में लाइन मिली है, इसलिए आपका क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, समूह से भिन्न शब्द है। यहाँ आपको कुछ शब्द दे रखे हैं, आपको बताना है कि समूह से कौन सा शब्द है जो भिन्न है। निर्मलता, सम्मान, स्वच्छ और स्वच्छता, सम्मान। देखिए, अगर यहाँ पर देखें तो जो स्वच्छ शब्द है आपका वो इन सभी से अलग है, क्योंकि स्वच्छ क्या है, एक विशेषण है। ठीक है, स्वच्छ यहाँ पे अकेला ऐसा है जो एक विशेषण शब्द है। तो स्वच्छ क्या हो जाएगा, आपका समूह से बिल्कुल अलग हो जाएगा। आंतरिक स्वच्छता से संबंधित नहीं है। नीचे देखिए, अब आंतरिक स्वच्छता से देखिए शांति होगी, प्रेम होगा, निर्मल विचार होगा, लेकिन आंतरिक स्वच्छता से क्या, शिक्षा जो होगी वो आपकी आंतरिक स्वच्छता से संबंधित नहीं होगी। बुनियादी में प्रत्यय कौन सा है, तो देखिए, बुनियादी में आपका कौन सा प्रत्यय, बुनियाद शब्द होता है उसमें प्लस ई लगता है। तो यहाँ आपका कौन सा प्रत्यय हो जाएगा, आपका ई प्रत्यय हो जाएगा। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो, निम्न में से किस में विशेषण और विशेष्य का संबंध नहीं है। बाद वाला विशेष्य और उसके आगे क्या लगा हो, विशेषण लगा हो। तो आवश्यकता कैसी, बुनियादी, मतलब विशेष्य की विशेषता बता रहा है। शिक्षा और पर्यावरण क्या है, देखिए शिक्षा अलग हो गया और पर्यावरण अलग हो गया। तो यहाँ पे यही ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन होगा जहाँ पे विशेषण और विशेष्य का संबंध नहीं होगा। क्योंकि देखिए, स्वच्छता कैसी स्वच्छता, बाह्य स्वच्छता, तो स्वच्छता की विशेषता बता रहा है। गुण कैसे गुण, जन्मजात गुण, तो यहाँ भी विशेषण विशेष्य का संबंध है। सिर्फ शिक्षा और पर्यावरण ऐसा आपके पास ऑप्शन है जिसके अंदर विशेषण विशेष्य के का संबंध नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए, बाह्य स्वच्छता का मूल आधार आंतरिक स्वच्छता है, वाक्य का आशय स्पष्ट कीजिए। ठीक है, कि बाह्य स्वच्छता जो होती है वो डिपेंड करती है किस पर, आपकी आंतरिक स्वच्छता पर। भीतरी स्वच्छता पर बाह्य स्वच्छता आधारित होती है, बाह्य स्वच्छता पर ही भीतरी, तो बाह्य पर भीतरी नहीं होती। बाहरी और भीतरी स्वच्छता एक दूसरे के स्वतंत्र नहीं होती, क्योंकि ये जो लाइन है आपको, ये तो आपको ये साफ कह रही है कि क्या होगा, जो आपकी बाह्य स्वच्छता का आधार होगा वो आंतरिक स्वच्छता होगा। बाह्य और भीतरी स्वच्छता दोनों आवश्यक है, हाँ दोनों आवश्यक है, लेकिन इसका आशय नहीं है ये। ठीक है, तो इसका आशय क्या है कि भीतरी स्वच्छता पर ही क्या होती है, आपकी बाहरी स्वच्छता आधारित होती है। तो जो आपका ऑप्शन नंबर 1 होगा वो आपका कैसा हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट आपको नीचे एक कविता दी हुई है और एक 100 से लेकर 105 क्वेश्चन, मतलब 6 क्वेश्चन आपको कविता के बेस पर जवाब देने हैं। तो देखिए, सबसे पहला आपका क्वेश्चन क्या है,
हल्की नजर से आप कविता को नजरों से निकालिए। हमें मिली आजादी वीर शहीदों के बलिदान से। तो इस प्रकार आप हल्का सा एक झलक देखिए, फिर आप क्वेश्चन को देखने के बाद वहां जो क्वेश्चन में जो शब्द मिलते हैं उनके जरिए उन लाइन को देखिएगा और या फिर ऑप्शन के जरिए देखिएगा। देश को स्वतंत्रता प्राप्त करने में एक लंबा समय लगा था। यह भाव कविता के किस अंश से प्रतिबिंबित होता है? तो जब आप कविता देखेंगे कीमत बढ़ी चुकाई, तो यहाँ देखिए, यहाँ समय का कोई जिक्र ही नहीं है। गौरव पाया अपने स्वाभिमान से, यहाँ भी कोई समय का जी वो नहीं है। लंबी चली लड़ाई थी, तो यहाँ समय की बात हो रही है। बाकी के ऑप्शन देखते हैं। वीर शहीदों के बलिदान से, यहाँ भी कोई समय की बात नहीं हो रही। तो पहला तो ये कि कविता देखने की भी जरूरत नहीं है, आंसर यही होगा। बट स्टिल एक बार वेरीफाई कर लीजिएगा। तो इसके अंदर देखिए, सेकंड ही लाइन में आपको दिया है कि आजादी के लिए हमारी लंबी चली लड़ाई थी, मतलब बहुत लंबा समय इसके लिए लगा था। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग किया गया है? ठीक है, तो नीति शब्द जो आपका है उसके अंदर कौन सी प्रत्यय लगा हुआ है? तो नीति जो शब्द होता है उसके अंदर अगर आपको उपसर्ग और प्रत्यय का ज्ञान है तो आप ये जान पाएंगे कि नीति के अंदर आपका क्या लगा होता है, एक प्रत्यय लगा होता है। इसका मतलब है नीति के अनुसार देश की स्वतंत्रता के लिए, अब देश की स्वतंत्रता, अपने जीवन की आहुति दी, वीरों की भर्ती की गई, शास्त्रों का निर्माण किया गया, बहुत सारा धन दिया गया, तो अपने जीवन की क्या दी गई थी? आहुति दी गई थी। आजादी मिलने का श्रेय किसे दिया गया है? वीरों के अस्त्र शस्त्रों को, व्यापारी वर्ग के सहयोग को, वीरों के बलिदान को। देखिए यहाँ बिना कविता को पढ़े भी हम जनरल अपनी जो अंडरस्टैंडिंग लॉजिक अपने होते हैं उसके थ्रू भी इन आंसर्स का जवाब दे पा रहे हैं। और जब आप कविता में देखेंगे तो भी आपको यही आंसर इनके दिखेंगे, लेकिन आपको कविता के अकॉर्डिंग ही देने हैं। स्वाभिमान का संधि विच्छेद क्या होगा? अगर आपने संधि विच्छेद संधि जो आपका टॉपिक है हिंदी के अंदर वो पढ़ा हुआ है, अच्छे से आपको आता है, तो ये भी आप कर पाएंगे। स्वाभिमान देखिए, तो यहाँ पे हमें देखना होता है संधि विच्छेद के लिए कि आपका जो शब्द है वहां आपको कहाँ लग रहा है कि किस बदलाव आया है, परिवर्तन आया। कि यहाँ जो स्वा शब्द है ना, ये आ की मात्रा जो आई है यहाँ पे बदलाव था। तो यहाँ पे जो बदलाव था वो क्या था? आपका आ बना, आपका डंडा आया। बड़ा घर किस में होता है? दीर्घ संधि में होता है या फिर वृद्धि में होता है? वृद्धि में ए और ओ की बात होती है बड़े होने की, तो सिर्फ दीर्घ संधि में इसकी बात होती है। इसका मतलब आगे भी ए होगा और पीछे ए या आ में से कुछ होगा। ठीक है, इस तरह से बनेगा। तो यहाँ तो ए या आ इसमें है नहीं, आगे तो है लेकिन बाद में नहीं है। ठीक है, तो ये तो हो नहीं सकता। ये पहला वाला ऑप्शन भी आपका इसी तरह कट जाएगा। अब स्व प्लस में अभिमान कोई शब्द नहीं होता, तो स्व प्लस में अभिमान आपका क्या होगा? राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा आपका आंसर यहाँ पर होगा। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है, अगर आप संधि अच्छी तरह से पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को विजिट कर सकते हैं। संधि आपका जो टॉपिक है उसे बहुत ही विस्तार से तरीकों के साथ आपको कराया गया है, तो आप वहां विजिट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कविता में किस छल की बात की गई है? व्यापारी बन मिलावट करने की, व्यापारी बन पैसों का हेरफेर करने की, व्यापारी बन के वेशभूषा धारण करने की, या व्यापारी बन हमें गुलाम बनाने की। तो ब्रिटिश आपकी जो इंडिया कंपनी थी वो कैसे आई थी? वो व्यापार के लिए आई थी और उन्होंने धीरे धीरे हमें अपना क्या बना लिया? गुलाम बना लिया। तो यहाँ पे क्वेश्चन आंसर आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 आंसर होगा। देखिए ये जो 15 क्वेश्चन थे ये आपके गद्यांश या कविता के बेस पे थे। यही सीटेट का पैटर्न है कि 15 क्वेश्चन आपके पेडागोजी के होते हैं और 15 आपके गद्यांश और पद्यांश के ऊपर पूछे जाते हैं। आज इस वीडियो में इतना ही, तो मिलेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में और वहां पर आपके जो 15 पेडागोजी के आपके क्वेश्चंस होते हैं उन्हें विस्तार से चर्चा करेंगे। उसके हर एक ऑप्शन को हम देखेंगे कि कौन सी सिचुएशन में कौन सा ऑप्शन आपका ठीक होगा। तो धन्यवाद आपका, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, तैयारी करते रहिएगा। जल्दी ही आपका एग्जाम आने वाला है तो अपनी तैयारी को पूरा रखिएगा। मिलते हैं।